नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब देश की राजधानी में पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, पीएम मोदी से गुहार लगा रही है कि हे प्रधानमंत्री कुछ करिए, इस जहर को कुछ कम करिए, लेकिन लगता है इन सारे सवालों का तोड़ बीजेपी ने निकाल लिया है। बीजेपी पोल्यूशन का तोड़ निकालने की बजाय पीएम मोदी का अपमान ढूंढ कर लाई है और उस मुद्दे पर संसद को ठप कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की रैली का जिक्र किया। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, जेपी नड्डा ने, मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि अपमान ढूंढने में माहिर बीजेपी ने जिस मुद्दे को आधार बनाया है उसकी हकीकत क्या है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसे लेकर देश के दिग्गज मंत्रियों ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है मानो राहुल गांधी ने ही कोई कांड कर दिया हो। पहले आपको दिखाते लोकसभा का सीन, वहां पर क्या होता है, उसके बाद राज्यसभा का सीन भी आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की जो वोट चोर रैली हुई थी उसमें पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के मंत्री क्या कहते हैं, जरा सुनिए। प्रश्नकाल हम लोग सब इस सदन का सदस्य हैं, अलग अलग पार्टी से। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इस शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से ऐसे माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष तो यहां पर स्पीकर की भूमिका देखिए। प्रश्नकाल की शुरुआत हो रही है, संसदीय कार्य मंत्री ऐसा सवाल कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। जो भी राजनीति करनी है, जो भी बात करनी है, प्रश्नकाल की बात करनी चाहिए, स्पीकर साहब का अक्सर कहना होता है। लेकिन मोदी सरकार में मंत्री किरण रिजिजू बोलते रहते हैं और स्पीकर साहब सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। दूसरी बात, लॉजिक की बात करते हैं। किरण रिजिजू ने उदाहरण दिया कि हमारे एक सांसद ने फला साल में एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था तो प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगने को कहा था। दोस्तों, किरण रिजिजू को यह बताना चाहिए कि कांग्रेस के किस नेता ने यह नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। क्या मंच से नारा लगाया गया? किसने नारा लगाया गया? नाम तो बताइए, नेता का नाम बताइए। किसी सांसद ने अगर ऐसा बोला होता तब भी यह बात समझ आती। मतलब नाम नहीं पता है लेकिन मुद्दा बना दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी क्या होता है वो आपको पहले दिखाते, उसके बाद वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसे लेकर बीजेपी वालों ने बवाल काटा है और क्या बवाल बनता है लॉजिक के हिसाब से विश्लेषण करेंगे। पहले राज्यसभा में क्या सीन होता है लोकसभा के बाद, जरा वो देखिए। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी
तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात एक और की जा रही थी, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों के धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूँ और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मतलब ये आप देखिए, यहां पर भी स्पीकर साहब कुछ बोलने की बजाय कि आप ये मुद्दा बाद में भी उठा सकते हैं, ये उतना जरूरी मुद्दा नहीं है जैसे देश के बाकी मुद्दे हैं, यहां पर भी उपसभापति चले जाते हैं उठकर। तो ये कैसा व्यवहार है? और दोस्तों, क्या ये वाकई इतना बड़ा मुद्दा है जितना बीजेपी बार बार इसे बनाती है? इस तरह के नारे बहुत बार लग चुके हैं और बहुत बार बीजेपी पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा उठा चुकी है। अगर किसी सांसद ने बोला होता तो बिल्कुल वाजिब था, संसद में उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई बनती है, बीजेपी का सवाल उठाना बनता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें किसी को नहीं बोलनी चाहिए, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो, चाहे कोई नागरिक हो। किसी की मृत्यु की कामना आप नहीं कर सकते, राजनीति का स्तर वाकई इतना नहीं गिरना चाहिए। लेकिन हमारे देश में होता क्या आया है, कई बार धरना प्रदर्शन होते हैं, कर्मचारियों की हड़ताल होती है, ये कब्र खुदने वाले नारे लगाए जाते हैं। इतिहास इसका गवाह है। कई नेताओं के खिलाफ लगे हैं, सिर्फ पीएम मोदी की बात नहीं है, कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लगे हैं, अधिकारियों के खिलाफ लगे हैं, विधायकों के खिलाफ लगे हैं। तो कई नेताओं को लेकर ये कब्र खुदने वाले नारे लगे हैं, इस देश की हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस नारों को इतिहास के आधार पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा है कि जेपी नड्डा जैसे कद्दावर मंत्री, किरण रिजिजू जैसे कद्दावर मंत्री संसद में इस मुद्दे को उठाएं? क्या वाकई इतना बड़ा मुद्दा है? और क्या वाकई इतने बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? वीडियो आपको दिखाते जो खुद बीजेपी नेताओं ने शेयर किया है। अमित मालवीय शेयर करते हैं, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले नारे हैं वो अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये नारा दिखाते हुए जरा देखिए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। तो बीजेपी ने जो वीडियो शेयर किया है, अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया है, उसे शेयर करते हुए अमित मालवीय कहते हैं कि दिल्ली की फ्लोप रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाया गया। लेकिन क्या इनमें कोई कांग्रेस विधायक है? क्या इसमें कोई कांग्रेस सांसद है? ये कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता हैं, चुटभइये नेता हैं। अब उसको लेकर देश की संसद में बवाल काटा जाए, ये मेरे लॉजिक से बाहर है। हम सब ऐसे नारों की निंदा करते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे नारे इतिहास में भी कई बार लगते आए हैं। साथ ही ये भी देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी संसद में इसे इतना बड़ा मुद्दा बना रही है। क्या बीजेपी के नेता गारंटी दे सकते हैं कि कांग्रेस के कोई चुटभइये नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते? तमाम तरह के वीडियो सामने आते हैं। अब कोई छोटा मोटा नेता या कार्यकर्ता राहुल गांधी के बारे में उल्टा बोल जाए, गाली दे जाए, तो क्या डायरेक्ट अमित शाह या पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए, जेपी नड्डा को माफी मांगनी चाहिए? क्या इसे संसद में उठाया जा सकता है? हाँ, किसी सांसद ने बोला होता
तो मुद्दा समझ आता था कि बीजेपी संसद में इसे उठाती। राहुल गांधी ने बोला होता, किसी मुख्यमंत्री ने बोला होता, मंत्री ने बोला होता, सांसद ने बोला होता, विधायक ने बोला होता। बीजेपी को नाम बताना चाहिए, लेकिन नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा उठाएंगे। इस देश में हर पार्टी के पास हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं। बीजेपी और कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता हैं। देश के किसी कोने में, किसी रैली में कौन क्या नारे लगा दे, क्या उसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? अगर मंच से भी नारा लगाया गया होता तो भी समझ आता। यह बिहार वाले मामले का पार्ट 2 नजर आता है। वहां पर राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी के निकलने के बाद, तेजस्वी यादव के निकलने के बाद कोई व्यक्ति आता है, गाली वाला नारा लगाता है, और तब भी राहुल गांधी से माफी की मांग की गई थी, जबकि कांग्रेस ने पूरी घटना की निंदा कर दी थी। लेकिन क्या राहुल गांधी ने गाली दी थी? क्या किसी जिम्मेदार नेता ने गाली दी थी? तब भी बिहार में चक्का जाम कर दिया। अब संसद को ठप किया जा रहा है। जिस संसद में देश की जनता के टैक्स का पैसा खर्च होता है, हर मिनट लाखों रुपए का पड़ता है, वहां पर बेवजह के मुद्दों को इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गालियों की फहरिस्त गिनाते हुए कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं देश की सेवा के लिए बना हूं। नामदारों वाली पार्टी मुझे गाली देती रहती है, लेकिन मैं अपने नेताओं को कहता हूं कि आप ज्यादा बुरा मत मानिए, हम देश की सेवा करते रहेंगे। तो फिर ऐसे मुद्दों को बड़ा बनाकर संसद क्यों ठप की जा रही है? मैं फिर कहता हूं, ऐसे शब्द किसी को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि संसद उस मुद्दे पर ठप कर दी जाए। ये नारे किसी के खिलाफ पहली बार नहीं लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे किसी के खिलाफ ना लगे। लेकिन देश की संसद को इस मुद्दे पर ठप करना सरासर सत्ता पक्ष का असल मुद्दों से ध्यान भटकाना नजर आता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।